हेलो फ्रेंड्स, पंकज विधि प्रवाह यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज कुमार त्रिपाठी आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न लेकर प्रस्तुत हुआ हूं कि किस मामले में संविधान की आधारिक संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। इन विच केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेट डाउन द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप इस प्रश्न का उत्तर सोचिए, तब तक मैं आपको 1 मिनट में अनअकैडमी के बारे में कुछ बता दूं। फिर इसके बाद मैं इस प्रश्न के उत्तर पर 7-8 मिनट में चर्चा करूंगा। ठीक है, 7 से 8 मिनट में इस पूरे उत्तर की चर्चा हो जाएगी। ठीक है, अनअकैडमी, लेट अस क्रैक PCSJ with अनअकैडमी। Get your subscriptions today. Use code PVP Live for 10% off. The motto of an academy is compete with thousands of aspirants and stand out from the crowd. Free special classes every day. आज ही मैंने फ्री स्पेशल क्लास सुबह ली है, जिसमें मैं इंडियन एविडेंस एक्ट पे क्विज करवाया हूं। कल भी सुबह 7 बजे मैं फ्री क्लास लूंगा, जिसमें CRPC के 25 क्वेश्चंस पे मैं क्विज करवाऊंगा। तो आप लोग, जो लोग पेड क्लास नहीं ले रहे हैं, कम से कम वो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लें। PVP लाइव या PVP लॉ कोड के जरिए अनलॉक कर लीजिए और जुडिशरी सेगमेंट में आप चले जाइए, तो आप कम से कम फ्री क्लास तो पा जाएंगे। और क्या वहां पाएंगे? प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस। प्लस सब्सक्रिप्शन उसको कहते हैं जो पेड क्लास तक आपकी पहुंच होती है। यानी पेड क्लास कैसे पहुंचे, तो वो यहां मिलेगा जब आप ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। इंडिया बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड PDFs मिलेंगे, एक्सपर्ट गाइडेंस फॉर योर जुडिशरी 2021 प्रिपरेशन। देखिए, 27 अक्टूबर से एक बैच शुरू हुआ है। ठीक है, एक 13 अक्टूबर से शुरू हुआ है। 3 नवंबर से हिंदू लॉ से मेरा बैच शुरू होने जा रहा है, एक्सपर्ट गाइडेंस बैच। ठीक है, यह है उस बैच का नाम, एक्सपर्ट बैच फॉर जुडिशरी, पंकज कुमार त्रिपाठी एंड रवि रंजन मेरे सहयोगी। ये 3 नवंबर 2021 से बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, 3 नवंबर 2021 से। और इसमें मैं हिंदू लॉ से बैच आरंभ कर रहा हूं, हिंदू विधि। तो आप इस बैच में एडमिशन लीजिए। इसके लिए आपको PVP लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% ऑफ हो जाएगा, फीस में 10% की छूट मिल जाएगी। PVP लाइव। ठीक है, अनअकैडमी जुडिशरी आरंभ फ्री टेस्ट सीरीज फॉर RJS एंड SJS एग्जाम 2021। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज है, आप देख लीजिए। ये SJS के लिए और RJS के लिए है। ये डेट्स है, इसकी टाइमिंग है। अगर आपके पास कुछ ना हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके जरिए नोट कर लीजिएगा। रैपिड रिवीजन बैच सीरीज फॉर RJS एंड SJS, ये 18 अक्टूबर से चल रही है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जुडिशरी T20 मॉक टेस्ट सीरीज ऑन कोर सब्जेक्ट्स जुडिशरी, ये भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ये बहुत काम आने वाले टेस्ट हैं। ठीक है, जो कोर सब्जेक्ट पर है। प्राइसिंग प्लान इस तरह से है। और इसके अलावा एक बात और भी है कि अगर आप इस समय एडमिशन लेते हैं तो जो 12 महीने का कोर्स, उसमें 1 महीना फ्री मिलेगा, 18 महीने में 2 महीने, और 24 महीने का कोर्स लेते हैं तो 4 महीने फ्री मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, आपको 10% ऑफ भी मिलेगा PVP लाइव कोड डालने पर। PVP लॉ भी मेरा कोड है, दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। PVP लाइव 10% ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फीस है आप देख ही रहे हैं। ये है नो अवर हैंडल्स, यूट्यूब अनअकैडमी जुडिशरी और टेलीग्राम पे @UNA जुडिशरी। ये अनअकैडमी से जुड़ने का माध्यम है। अब चलिए अपने प्रश्न पर आते हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस मामले में संविधान के आधारित संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया और उसे इस सिद्धांत क्यों प्रतिपादित करना पड़ा। तो अभी मैं हाल ही में 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में अब तक कितने संशोधन हुए
उसमें मैंने हल्की सी चर्चा इस बात की थी। रिसेंटली आई हैव अपलोडेड अ वीडियो दैट हाउ मेनी टाइम्स आर्टिकल 368 हैज बीन अमेंडेड। इन दैट लेक्चर आई हैव थ्रो लाइट ऑन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस वीडियो में हम पूरी बात को बताएंगे। एक्चुअली जब देश आजाद हुआ और संविधान बना तो संविधान संशोधन की शक्ति अनुच्छेद या प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में लिखी गई थी। आज के अनुच्छेद 368 की तरह नहीं था। आज के अनुच्छेद 368 में कुल 5 खंड है। 1 2 3 4 5 खंड है। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था हम बताते हैं, और आज क्या ये भी जान लीजिए आप। देखिए, मूल अनुच्छेद, मूल आर्टिकल 368 और वर्तमान का आर्टिकल 368। वर्तमान में 1 2 3 4 और 5 खंड है। वर्तमान में इस समय इसमें 5 खंड है। मूल में क्या था कि यहां का जो दूसरा है वही यहां केवल था, और संशोधन की प्रक्रिया लिखी गई थी उसमें। आज भी आप देखेंगे तो संशोधन की प्रक्रिया का ही उल्लेख है उपखंड 2 में। ठीक है, तो मूल संविधान के अनुच्छेद 368 में प्रक्रिया का उल्लेख था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता था कि यह न केवल प्रक्रिया है बल्कि विशेष शक्ति भी है। संविधान की, संसद की संविधायी शक्ति है, जिसका प्रयोग करके संविधान में संशोधन जब करती है संसद तो विशेष बात है, वो सामान्य विधायी शक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मानता था। ठीक है, शंकरी प्रसाद के केस में, सज्जन सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात मानी थी। लेकिन इसी बीच एक घटना घटती है। आईसीजे गोलकनाथ का केस आता है। आईसीजे गोलकनाथ, ये केस है 1967 का, और आप याद करिए कि 1966 में इंदिरा जी पीएम बनी है। कांग्रेस में डिवीजन अभी होने ही वाला है 69 में, फिर भी कांग्रेस में अंदर खींचातानी चल रही है। उस समय वो भारत की सबसे बड़ी ही पार्टी नहीं थी, बल्कि वो समझिए कि एकमात्र पार्टी थी। आईसीजे गोरखनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट यहां बहुत बड़ा एक फैसला कर देता है, बहुत भूचाल लाने वाला फैसला करता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अनुच्छेद 368 में केवल संशोधन की प्रक्रिया है, संसद की संशोधन की शक्ति नहीं है। फिर से समझिए, सुप्रीम कोर्ट इस केस में कह देता है कि अनुच्छेद 368 में केवल संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, यह कोई शक्ति नहीं देता। अर्थात संविधान में संशोधन की इस प्रक्रिया को अपना करके संशोधन करने का की जो संसद की शक्ति है वो एक सामान्य विधायी शक्ति है, एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर है। अर्थात जिस प्रकार संसद के द्वारा बनाए गए सभी कानूनों की समीक्षा हो सकती है, अन्य कानूनों की समीक्षा हो सकती है, संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन की भी उसी प्रकार समीक्षा हो सकती है, रिव्यू हो सकता है। अब ये बहुत बड़ी बात थी। इस कमी को दूर करने के लिए पहला संशोधन किया गया 1971 में। कौन सा संशोधन था? 24वां, 1971 में। इसके जरिए उपखंड 1 और उपखंड 3 जोड़े गए। ठीक है, 2 तो पहले से ही था, 2 तो मूल था, 1 और 3 जोड़ दिए गए। आज आप 1 और 3 पढ़ सकते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है कि संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन, परिवर्तन या निरसन के द्वारा संशोधन करने की, परिवर्तन या निरसन के द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन करने की संसद की शक्ति होगी। यह उपखंड 1 में लिखा गया, और 3 में लिखा गया कि अनुच्छेद 13 में किसी बात के होते हुए भी संविधान संशोधन को 13 खंड 3 के अनुसार विधि नहीं माना जाएगा। मतलब कि विधि नहीं माना जाएगा, यानी मूल अधिकार को भी अगर कुचल देंगे संशोधन करके तो भी कोई बात नहीं होगी। अब ये बात थोड़ी कम समझ में आएगी, तो जब मूल अधिकार बनाम संविधान संशोधन की शक्ति पढ़ेंगे तब पता चलेगी, यहां इस वीडियो में नहीं पता चलेगी। अब ये बात, इसको चुनौती दी गई। यानी आप देखिए, गोरखनाथ के केस के बाद आता है 24वां संशोधन। इसको जो ये संशोधन हुआ था उसको चुनौती दी गई केशवानंद भारती के मामले में। ठीक है,
1973 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हां, हम गोलकनाथ के केस में गलत जजमेंट दे दिए थे। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट अपने इस जजमेंट को खारिज करता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमने ये गलत जजमेंट दिया था। सुप्रीम कोर्ट एक कदम पीछे हटा लेता है। और ये भी सच है, सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि हम ये मानते हैं कि चाहे संशोधन किया गया होता या नहीं, संविधान में संशोधन करने की न केवल प्रक्रिया बल्कि विशेष शक्ति भी अनुच्छेद 368 में थी। भले केवल प्रक्रिया का उल्लेख है, लेकिन ये विशेष शक्ति भी थी। हम ये मान रहे हैं, हमने ऐसा कहा कि गलत कर दिया था कि संसद की संशोधन की शक्ति यहां नहीं थी, केवल प्रक्रिया थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम ये भी मानते हैं कि यह सामान्य विधायी शक्ति नहीं है, बल्कि विशेष विधायी शक्ति है, विशेष संवैधानिक शक्ति है। इसके तहत किए गए संशोधन की उस प्रकार समीक्षा नहीं की जा सकती जिस प्रकार सामान्य विधायी शक्ति के तहत बनाए गए कानूनों की जा सकती है, अर्थात वो थोड़ा विशेष है। सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे खंड को भी स्वीकार कर लिया और कहा कि संविधान संशोधन के जरिए मूल अधिकार में भी बदलाव किया जा सकता है। लेकिन लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन और यहीं से आधारिक संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया। लेकिन संविधान संशोधन की शक्ति का यह तात्पर्य नहीं है कि संसद संविधान को रौंद दे, संविधान को मिटा दे, केवल एक अनुच्छेद छोड़ दे कि संसद ही रहेगी। ऐसा नहीं कर सकती संसद। अर्थात संविधान में संशोधन की शक्ति संसद की तो है, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि वो संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने की है, अर्थात आधारभूत ढांचे को बिगाड़ देने की नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति संविधान के आधारित ढांचे के अधीन है, और यहीं से वो सिद्धांत प्रतिपादित हुआ जो हमारे प्रश्न का उत्तर है, यानी इस केस में, केशवानंद भारती केस में। फिर इस केस के बाद एक संशोधन हुआ 42वां। देखिए ये 24वां है, ये 42वां है। 2 को इधर कर दिया, 4 को इधर कर दिया। 42वां संशोधन हुआ 1976 में आपातकाल के दौरान। इसके जरिए खंड 4 और खंड 5 जोड़ा गया अनुच्छेद 368 में, आर्टिकल 368 में। वो आप पाएंगे उसकी भाषा बहुत सी डिक्टेटरशिप वाली है। पहली बात खंड 4 में कही गई कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद को इस संविधान के किसी भी अनुच्छेद, भाग या प्रावधान में किसी भी प्रकार से संशोधन की शक्ति होगी और इसको किसी भी आधार पर प्रतिबंधित या सीमित नहीं किया जा सकेगा। खंड 5 में कहा गया कि अगर संसद संविधान की शक्ति का प्रयोग करके, संशोधन की शक्ति का प्रयोग करके संविधान में संशोधन करती है तो किए गए संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में या किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को, जो ये 42वें संशोधन द्वारा हुआ, मिनर्वा मिल्स के केस में 1980, इस केस में केशवानंद भारती के मामले में जो आधारित संरचना का सिद्धांत था उसी का हवाला देकर के कि उपखंड 4 और 5 आधारित संरचना के खिलाफ हैं, असंवैधानिक घोषित कर दिया। अर्थात अनुच्छेद 368 में आज जो 5 खंड हैं उनमें से 1, 2 और 3 तो प्रभावी हैं, 4 और 5 असंवैधानिक हैं, शून्य हैं, प्रभावहीन हैं, भले ही वो लगे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी, हल्के में, थोड़े में, कम समय में।